जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज प्रवचन बेला में मैं आपको रुद्र अभिषेक के बारे में बताऊंगा। अभिषेक कैसे करते हैं महादेव का वह बताऊंगा, और एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बताऊंगा जो आपके हर कष्ट, हर दुख, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर विकार को खत्म कर देता है और आपके हर संकट को और आपकी कायाकल्प कर देता है और आपको इतनी माया देता है कि आप कितने भी जन्मों के दरिद्र हों, आपकी दरिद्रता मुक्त हो जाती है और आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। और इसको श्रवण करने से, इस शब्द को, इस नाम जप को और इस मंत्र को बोलने से आपके हर विपदा, हर विपत्ति, हर दुख, हर बाधा, हर परेशानी, हर विकार खत्म हो जाता है। यह महादेव का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र नाम जप स्तोत्र है और इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आपसे कहना चाहूँगा, मनुष्य कहता है हमेशा ही कि हम क्यों दरिद्र हैं और भगवान क्यों हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। तो जिसकी परीक्षा अधिक ली जाती है उसको फल भी अधिक दिया जाता है, और आज मैं आपको महादेव की तरफ से वह फल देने वाला हूँ। एक ऐसे स्तोत्र, एक ऐसे नाम जप, ऐसे मंत्र को बताने वाला हूँ जिससे आपकी महादेव ने कितनी परीक्षा ली हो, आपके धैर्य की कितनी भी परीक्षा ली हो, आज वह आपका सब कुछ खत्म होने वाला है। और आज आपका धैर्य और आज आपकी धैर्य की परीक्षा खत्म होने वाली है और आज आपको संपूर्ण सुख मिलने वाला है, संपूर्ण विकारों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके पास आज के बाद यदि आप इसको धारण करते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं और इस नाम जप को जपते हैं तो आपके जन्मों की दरिद्रता मुक्त हो जाती है। और आप यहाँ से अगर इसको अपना कर जाते हैं तो आपके हर कष्ट मुक्त हो जाते हैं। अगर काया पे कोई कष्ट आया हो तो काया का कष्ट मुक्त हो जाता है। अगर माया ना आ रही हो, जीवन में पैसा नहीं आ रहा हो, जन्मों की दरिद्रता हो, वह भी इस स्तोत्र, इस नाम जप, इस मंत्र के जरिए आपकी मुक्त हो जाती है। और मैं वह आप सबको सब बताऊँगा। इससे पहले मैं आप सबको एक अभिषेक, महादेव का अभिषेक बहुत से लोग गलत करते हैं, तो मैं पहले आपको अभिषेक करना बताऊंगा। और इस अभिषेक, महादेव का जब आप अभिषेक करेंगे और इसके जरिए अगर आप महादेव का अभिषेक करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको इतना फल प्राप्त होगा कि आपको असंख्य असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होगी अगर आप इस स्तोत्र, इस नाम जप, इस पाठ के जरिए और इस मंत्र के जरिए अगर आप महादेव का रुद्र अभिषेक करते हैं या जल अर्पित करते हैं, या जो आज मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ उनको अगर महादेव को अर्पण करते हैं जल अभिषेक के साथ, तो आपकी ये समझ लीजिए असंख्य पुण्य आपको प्राप्त होता है। आप उस जीवन में इतने धनवान बनते हैं, इतने से ऐश्वर्य, यश, वैभव किस प्राप्त होता है आपको, और इतना असंख्य पुण्य प्राप्त होता है कि आपने इसकी जीवन में कभी कल्पना नहीं की होगी। अब मैं आपको पहले महादेव का अभिषेक आप जो करते हैं किस तरह से करना चाहिए और कैसे शास्त्रों में अभिषेक को बताया गया है वह मैं आपको बताता हूँ। जल अर्पित आप करते हैं, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो पहले आपको दाहिने अंग पर जल अर्पित करना चाहिए। जो माता होती है महादेव के दाहिने अंग पर, शिवलिंग के दाहिने अंग पर, तो उन्हें अर्पित करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, महादेव को अक्षत चावल अत्यंत प्रिय है, तो कच्चे चावल आपको बताऊं पीली हल्दी मिलाकर, गुड़ मिलाकर, क्योंकि गुड़ गन्ने से बनता है, गुड़ मिलाकर साधारण जल में या गंगा जल में गुड़ को मिलाकर, क्योंकि गुड़ गन्ने से बनता है इसीलिए आपको जल अर्पण करना चाहिए। और जल अर्पण करने से आपको असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षत चावल को मिलाकर पीली हल्दी में और गुड़ गंगा जल में या साधारण जल में मिलाने से महादेव को प्रतिदिन अगर आप चावल अर्पण करते हैं हल्दी मिलाकर तो शिवलिंग पर, तो आपको असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके ऊपर कभी भी महादेव कष्ट नहीं आने देते। और यदि आप गुड़ मिलाकर गंगा जल को अर्पण करते हैं, आप हर सनातनियों को गंगा जल अपने घर में रखना चाहिए। यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल निकाला हुआ ताज़ा अगर आप अर्पण करते हैं महादेव को
गंगा जल तो आपको असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़ मिलाकर आपको जल अर्पण करना चाहिए। पहले दाहिने अंग पर, फिर बाहें अंग पर, दाहिने और बाहिने अंग पर, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। यह शिवलिंग पर जल संपूर्ण और शास्त्रों से दी गई विधि है, जो लिंग पुराण में बताई है वह मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा, जो भी शास्त्रों में यह विधि है यह सही विधि है। पहले दाहिने अंग पर, फिर बाहिने अंग पर, फिर जल अर्पण करना चाहिए। कभी भी साधारण जल अर्पण नहीं करना चाहिए। कुछ मीठा और गन्ने से जो गुड़ बनता है, अगर हम उसको डालकर महादेव को अर्पण करते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ पुण्य दिलाता है, असंख्य पुण्य दिलाता है और अक्षय पुण्य दिलाता है महादेव को यह अर्पण करना। और महादेव को यदि आप निरंतर ना कर सके तो एक साल में हमारे 54 महीने हफ्ते होते हैं। 54 हफ्ते में अगर आप शिवालय पर पीले चावल अर्पण करते हैं या 1 लोटे जल में गुड़ अर्पण करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आप सदैव धनवान बनते हैं। आपके जीवन में महादेव कोई कष्ट नहीं आने देते, स्वयं महादेव आपकी रक्षा करते हैं। और अब आप समझे हों तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि सही विधि क्या है शास्त्रों में जल अर्पण करने की। अब मैं आपको यह स्तोत्र के बारे में बताना चाह रहा हूँ। यह स्तोत्र आपके हर कष्ट, हर विपदा, और आप जन्मों से दरिद्र हैं या कोई भी संकट है आपके ऊपर और कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो यह स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं अथवा श्रवण करते हैं तो आप 1 वर्ष में इस स्तोत्र के प्रताप से जन्म जन्म की दरिद्रता, जन्म जन्मों की गरीबी मुक्त हो जाती है। और जन्मों की जो संकट हैं, जन्मों से जो महादेव की कृपा नहीं है, और यदि अगर महादेव की कृपा नहीं है, महादेव की कृपा नहीं है आप पर, तो दुनिया में आप पर कोई कृपा नहीं करेगा, क्योंकि आप अव्वल दानी की कृपा से ही सब कुछ पा सकते हैं इस ब्रह्मांड में। अगर माँ की कृपा है, अगर महादेव की कृपा है तो ही आप जीवन में सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इससे श्रवण करते हैं या पठन करते हैं, अब मैं वह स्तोत्र के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। इस स्तोत्र का नाम है दरिद्र दहन शिव स्तोत्रम। ये दरिद्र दहन शिव स्तोत्र महादेव के एक ऐसा श्रेष्ठ स्तोत्र है जिससे आपकी सारी दरिद्रता मुक्त हो जाती है। आप जन्मों के गरीब हैं, जन्मों की दरिद्रता है, जन्मों से कोई कष्ट है आपके शरीर में, आपकी काया पे, आपके जीवन में, तो वह सारे दरिद्रता, सारे कष्ट, सारी विपत्ति आपकी मुक्त कर देता है। यदि शिवालय पर अगर आप इसको पढ़कर अगर जल अर्पित करते हैं या अक्षत अर्पण करते हैं या चंदन का पानी अर्पण करते हैं महादेव को, तो आपके सारी दरिद्रता जीवन की मुक्त हो जाती है। मैं अपने सभी माताएं, बहनें और भाइयों से कहना चाहूँगा कि यदि आप अगर इसको हर सोमवार को अगर इस छोटे से नियम को कर देते हैं, दरिद्र दहन स्तोत्र को, या इस दरिद्र दहन संपूर्ण स्तोत्र का जो एक नामावली है उसका अगर आप, या इस मंत्रावली को अगर आप बोलकर 108 बार, या इस नाम को बोलकर, नामावली को बोलकर अगर आप महादेव पर जल अर्पण कर देते हैं या अक्षत अर्पण कर देते हैं, चंदन का पानी अर्पण कर देते हैं, या आप गुड़ इत्यादि का जल अर्पण कर देते हैं महादेव पर, तो जो मैंने आपको बताया है, तो जीवन भर की जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि आप 84 हफ्तों तक अगर आप सोमवार के दिन अगर जल अर्पण कर देते हैं तो आपको यकीन मानिए असंख्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आप जीवन भर किसी भी विपत्ति, किसी भी बाधा और किसी भी बला से आप मुक्त रहते हैं और आपके जीवन में असंख्य पुण्य, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और असंख्य पुण्य से मेरा तात्पर्य यह है कि आपका जीवन भर कोई पुण्य नहीं मिटने वाला है। असंख्य जो संख्या होती है उतना पुण्य आपको अर्जित होने वाला है और आपकी जन्मों की दरिद्रता, जन्मों की काया के पे जो कष्ट है वो महादेव के इस दरिद्र दहन स्तोत्र से, शिव स्तोत्र से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आपको इस स्तोत्र के बारे में बताऊं। महादेव 5 मुख वाले हैं, 15 नेत्रों से युक्त हैं, स्फटिक मणि के समान है, वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हैं, गले में नाग धारण किए हुए हैं, पंचमुखी नागों को धारण करे हुए हैं, अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। इस तरह से इस दरिद्र दहन स्तोत्र में महादेव के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है और संपूर्ण स्वरूप का वर्णन के साथ साथ अगर आप और महादेव की जो पराकाष्ठा की जो महादेव को प्रसन्न करने के लिए इसमें जो शब्द हैं वह हैं दरिद्र दहन स्तोत्र में।
और इस दरिद्र दहन स्तोत्र का मैं अब आपको नामावली बताने वाला हूँ। नामावली से मतलब इस स्तोत्र को पढ़ने का जो फल है, यदि आप इस नामावली को लेते हैं और आप इस नामावली को जाप करते हैं तो भी आपको जल अर्पण करते हैं या अक्षत अर्पण करते हैं तो भी आपको उस नामावली का फल मिलता है और असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। आप जीवन भर के लिए दरिद्र मुक्त हो जाते हैं, दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। बताने वाला हूँ, फिर मंत्रावली बताने वाला हूँ। और इस मंत्रावली और नामावली को यदि मनुष्य तीनों संध्याओं के समय अगर इसको पढ़ता है या बोलता है या श्रवण करता है तो वह दरिद्रता से मुक्त होता है। काया पर आए हुए कोई भी कष्ट महादेव स्वयं मुक्त कर देते हैं, बीमारियां दूर करते हैं, हर तरह का दुख दूर करते हैं, हर तरह की परेशानियों से मुक्त करते हैं। अब मैं आपको वह दरिद्रता से मुक्ति वाली नामावली बताना चाहूँगा। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्रावली को 108 बार अगर व्यक्ति श्रवण करता है या पठन करता है या 108 बार बोलता है तो दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय नामावली है। इस नाम को जपता है या ओम लगाकर दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र जाप करता है व्यक्ति तो उसको दुखों से मुक्ति मिलती है, उसके हर कष्ट मुक्त हो जाते हैं। बस आपको यह नाम जप करना है, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। बस इतना बोलना है। पूरे दहनाय नमः शिवाय स्तोत्र का फल मिलता है आपको। और दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय ओम लगाने से मंत्रावली हो जाती है। ओम लगाकर और चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। ओम का मतलब होता है चीज़ों को शुद्ध करना। तो आप दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय बोलकर अपनी इच्छा पूरी करा। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय से आपके सारे दुखों का अंत होगा।